हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ मेरे दोस्त, आप 2023 की बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी कैसे लिखेंगे। ये स्पेशली वीडियो होने वाली है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th के, वो भी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो आप भी इस वीडियो को मत देखिए, या देख भी सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आप सब जानते हो कि जो यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा 2023 है वो नए पेपर पैटर्न पे होगी। उसमें आप लोग को एक ओएमआर शीट भी मिलेगी। अभी जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है, कुछ इस प्रकार की आपको आपकी ओएमआर शीट होगी, जिसमें आप लोग जानते हो कि हर सब्जेक्ट में जो शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर इस पे देना होगा। और आपको ओएमआर शीट के अलावा एक ऐसी नॉर्मल कॉपी भी मिलेगी जो पहले मिला करती थी। इस पे आपको जो सब्जेक्टिव टाइप के, यानी जो बड़े बड़े प्रश्न होंगे, उनका आंसर देना होगा। और देखो, मेरे पास ये आपका प्री बोर्ड का पेपर भी है, सामाजिक विज्ञान का। तो पूरा का पूरा मैं एकदम एक एक चीजें लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में यूपी बोर्ड की कॉपी लिखनी है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलो, सबसे पहले मैं ये जो मतलब जैसे आपकी ओएमआर शीट, जैसे ये शुरू में आप लोग का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सामाजिक विज्ञान ही नहीं, चाहे विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरू में आप लोग का मतलब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, जिसका आंसर आपको इस ओएमआर शीट पे देना होगा। तो कैसे देना होगा ओएमआर शीट पे इसका आंसर, आप ऑब्जेक्टिव का कैसे दोगे, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये मतलब ओएमआर शीट थोड़ा भरना सिखा देता हूँ, और ये जो मतलब ये आपकी जो कॉपी होती है, इसको भी मैं भरना बताऊंगा। तो आप अगर ये वीडियो पहले मेरा देख चुके हैं, पहले इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख चुके हो, तो वीडियो को आगे आप भगाकर देख सकते हो। आगे वीडियो कर लेना, आगे मैं कैसे कॉपी लिख रहा हूँ आप वहाँ जाकर देख सकते हो। लेकिन चलो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। आपको देखो, सेम टू सेम ऐसे ही ओएमआर शीट मिलेगी। इस ओएमआर शीट में देखो, आपको ये ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपको उदाहरण के तौर पे दिया है कि क्या कैसे आपको भरना है, पूरा आपको बता रखा है। ठीक, तो देखो, जैसे आप लोग को देखो, आपको परीक्षा तिथि है, तो जैसे ये देखो, परीक्षा तिथि में मतलब देखो 1-2, मतलब ये 2 आगे वाले खाने हैं, एक डेट है, बीच वाले में मंथ है, और ये 4 ईयर है। तो ऐसे आपको भरना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 8 है, 0803 है, मतलब 8 3 का महीना और 2023, मतलब ऐसा ये एग्जाम्पल के तौर पे भरा हुआ है। ठीक है, आपका नेम, जैसे यहाँ परीक्षार्थी का नाम लिखा है ना, यहाँ पे देखो सुमित शर्मा लिखा है, तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में, ये आप लोग ध्यान रखना कि आपको ओएमआर शीट भरते समय हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, ना कि स्मॉल लेटर का। तो ऐसे भरना है। और अनुक्रमांक, यानी आपको रोल नंबर कैसे भरना है, तो रोल नंबर के लिए ऐसे खाने दिए रहेंगे, आप जो भी आपका रोल नंबर हो इसमें भर दीजिएगा। और भरने के बाद जैसे ये 0 है तो 0 के नीचे इसको काला कर दीजिएगा, चूंकि ये एग्जाम्पल है, आपको भरना है ये नीचे, देखो यहाँ पे सब भरने को दिया है, आपको यहाँ नीचे भरना है। लेकिन इसी के तौर पे मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। ठीक, तो ये आपको जैसे 0 है तो 0 को ऐसे काला कर देना, 1 है तो 1 को ढूंढ कर इसी लाइन में, इसके सीधे में काला कर देना, 2 है तो 2 को इसके नीचे या इसकी सीधी लाइन में ढूंढ कर काला कर देना। इसी तरह करना है। विषय कोड, ये सब्जेक्ट कोड आप लोग को इस बार के हो सकता है एडमिट कार्ड पे दिया हो, तो उस पे दिया रहेगा, या आपके जो भी उस समय अगर एडमिट कार्ड पे न दिया हो, तो उस समय जो क्लास में टीचर होंगे, यानी जो आपको एग्जाम दिला रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो उस जिस क्लास में हो उसमें 2 टीचर मतलब अवेलेबल होते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि सब्जेक्ट कोड क्या है। ऐसे तो आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, तो उसको भर देना है। और यहाँ पे आपको मतलब इसको ऐसे, मतलब 1 है तो 1 को ऐसे रंगीन कर देना है, सिंपल, मतलब भरना है, और उसी को ऐसा नीचे खोज कर रंगीन करते जाना है। तो इस तरह आपको भरना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। और पंजीकरण संख्या, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर की भी हो सकती है जरूरत पड़ेगी, तो इस बार हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लोग के एडमिट कार्ड पे दिया हो। अगर एडमिट कार्ड पे नहीं दिया रहता है तो आप अपने, पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्कूल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। ठीक, तो वही चीज़ें ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है, आपको यहाँ से भरना है, आपको ऊपर कुछ नहीं भरना है, आपको यहाँ से भरना है। जैसे परीक्षा तिथि अब जो भी हो, तो आगे के 2 खानों में मतलब मैंने बताया कि डेट भरना है। मान लो डेट है 3 तारीख, मान लो 3 को आपको सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, तो आप 03 कर देना, क्योंकि आगे तो 3 है, तो 03 ऐसे कर देना। मैं एक दूसरी पेन ले लेता हूँ, ओके। 03 कर देना, और आप कोशिश करना कोई ओएमआर शीट ना काले पेन से भरना, ठीक है।
किस पेन से? काले पेन से। चलो मैं इसी से भर देता हूँ 03। और देखो ऐसे में ये गलत हो गया, आप ऐसी पेन का भी यूज करना ना, जैसे वो पेन, जैसे ये अभी मैं मार्केट से अभी कल ही ये नई नई मैं देखो पेन लेकर आया हूँ, तो ये अच्छे से चल नहीं रही है। आपको ऐसे पेन ले मतलब यूज करना है एग्जाम में ना, कि जो थोड़ा थोड़ा आप पहले से ही चला रखे हो, वो क्या होती है कि अच्छी से फास्ट चलती हैं एकदम, ठीक है। तो ये 03 और बीच में लिखा है, मतलब मंथ आपको भरना है। तो मंथ कौन सा है भाई? तो मान लो आपका मार्च में एग्जाम है, तो 03 ऐसे भर देना है, और ये 20 पहले से लिखा रहेगा, आपको केवल यहाँ पे 23 भरना होगा, क्योंकि आगने वाला बोर्ड एग्जाम तो आप लोग का 2023 है। तो ऐसे भरना है। अगर यहाँ 13 तारीख को कोई एग्जाम हो, तो यहाँ 1 और 3 लिखना है, 13 लिखना है, ऐसे करना है। और विषय का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम, क्या आपका कौन सा पेपर है? तो सोशल साइंस है, तो सिंपल SOCIAL, सोशल साइंस, SCIENCE, ऐसे मतलब अच्छे से लिखना है। मैं मतलब जल्द में लिख दिया, देखो ये मतलब आपको एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इधर परीक्षार्थी का नाम, जो भी आपका परीक्षार्थी मतलब नेम हो, यानी नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको पूरा जो एडमिट कार्ड पे नाम है, इसको लिख देना है, ठीक है। और कोशिश करना आप इंग्लिश में ही भरना, हिंदी में मत भरना, क्योंकि ये OMR शीट आप लोग की ना जो होगी, ये मतलब मशीन से चेक होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैनुअली टीचर चेक करते हैं। उसके बाद ये आपका अनुक्रमांक हो, जो भी अनुक्रमांक हो इसमें भर देना। और जैसे यहाँ आपने भरा, तो इसके नीचे ये मान लो 3 लिखे हो, तो इसके नीचे 3 खोज कर ऐसे इसको रंगीन आपको ऐसे करना है, मतलब काले पेन से ऐसे इसको, ठीक है, इस गोले को भरना है। यहाँ आपने 2 लिखा है, तो 2 को खोज कर 2 को यहाँ ऐसे इसी तरह करना है, सिंपल। यहाँ विषय कोड जो भी हो डालकर यहाँ कर देना। फिर परीक्षा यानी एग्जामिनेशन कैसा दे रहे हो आप लोग, तो ईयरली दोगे, तो यहाँ ईयरली YERLY ईयरली लिख देना, और ईयरली में यहाँ आगे इसको ऐसे कर देना, रंगीन कर देना। क्लास कौन सा है? तो 10 भाई, तो 10 को यहाँ पे ऐसे कर देना। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, और यहाँ मान लो 3 2 3 ऐसे डाले, तो 3 को खोज कर यहाँ 3 को रंगीन कर देना, 2 को खोज कर 2 रंगीन कर देना, 3 को खोज कर ऐसे आप लोग कर देना। तो इस प्रकार आप लोग ये OMR शीट भरोगे। और आप आंसर कैसे दोगे? तो यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपका जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, उसका देखो ये नीचे आपको आंसर देना है। यहाँ पे जैसे देखो 1 से 5, 6 से 10, यहाँ देखो मतलब 1 से यहाँ तक 20 तक, मतलब यहाँ नंबरिंग है, यानी 20 यहाँ पे आपको खाने दिया हुआ है, भरना है। जैसे मान लो अब पहले का, जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले का मान लो C ऑप्शन सही है, तो C को आपको एकदम अच्छे से ऐसे मतलब रंगीन कर देना है, ठीक है। बस इतना ही। मान लो दूसरे का A सही है, तो A को आपको सिंपली ऐसे रंगीन कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे का C सही है, तो C को ऐसे आपको रंगीन कर देना है। तो ऐसे आपको आपको जो मतलब शुरू में ये 20 मार्क के हर विषय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर इसमें से ढूंढना है। जैसे मान लो मैंने जैसे ये पहला प्रश्न है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है, तो वो फ्रांस है भाई, यानी पहले का तीसरा ऑप्शन, तो पहले का तीसरा आपने ऐसा रंगीन कर दिया। दूसरे का उसी तरह आप इसमें देखना है आपको प्रश्न में कि दूसरे का कौन सा मतलब आंसर सही है, तीसरे का कौन सा सही है, और इसमें आपको भरते जाना है ऐसे। और नीचे आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा ये आप ये नीचे देख सकते हो कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे जो भी आप जैसे भी सिग्नेचर करते हो, यहाँ पे मतलब आप कर देना अपने हिसाब से जो भी हो, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। और यहाँ कक्ष निरीक्षक, यानी जो आपका मैंने बताया शुरू में कि जो टीचर होंगे, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे होंगे, जिस हॉल में, उस हॉल में 1-2 टीचर होते हैं, तो उसमें से कोई टीचर आपका यहाँ पे सिग्नेचर कर कर आया, मतलब सिग्नेचर करेगा, उसका यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ आपको नहीं करना है, आपको केवल यहाँ करना है। तो इस तरह से ये OMR शीट भरना है, और OMR शीट में ये 20 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। अब 20 प्रश्नों के बाद जो आपके अलग जो अब प्रश्न बचते हैं, उनका अब आंसर कैसे लिखना है। जैसे ये तो चलो ये 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, इनका आपने OMR शीट पे आंसर दे लिया, लेकिन इस 20 ऑब्जेक्टिव के अलावा आप लोग के सब्जेक्टिव टाइप के भी तो प्रश्न आएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये खंड मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ये खंड अ के अंतर्गत मतलब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, और खंड ब के अंतर्गत अब आप लोग का 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक 4-4 2 नहीं 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, एक 4-4 मार्क वाले, एक 6-6 मार्क वाले, और एक मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है? तो इसका आंसर अब आपको उत्तर पुस्तिका, ये जो आप लोग की उत्तर पुस्तिका है, इस पे लिखना है। हालांकि इसमें जो मानचित्र वाला प्रश्न है ना, सामाजिक विज्ञान केवल उसके लिए आपको एक अलग से मानचित्र भी मिलेगा, ठीक है। यानी सामाजिक विज्ञान में आपको एक मानचित्र भी मिलेगा, जिसमें आपको मानचित्र में इसको दर्शाना रहेगा, ठीक है। एक नहीं 2 मानचित्र मिलेंगे, क्योंकि
एक मतलब भूगोल का आपको दर्शाना रहेगा 5 नंबर का, और एक 5 नंबर का आप लोग का इतिहास का दर्शाना रहेगा। तो 2 मानचित्र भी मिलेंगे आपको। तो चलो वो बात अलग है। यहाँ पे मैं कभी आपको मानचित्र भरना भी सिखाऊँगा। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अब आपको इसका कैसे लिखना है, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या मतलब डालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे ही आपको एक मतलब उत्तर पुस्तिका मिलेगी, ठीक है। पहले ये देखो 32 पृष्ठ की हुआ करती थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि इनकी पृष्ठ संख्या कम कर दिया जाए, क्योंकि इस बार तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सारा का सारा आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा, ठीक है। केवल इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हो सकता है इसको 32 पृष्ठ संख्या से इसको कम कर दे, तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, वो जो भी दे, ठीक है। अगर आप लिखते लिखते इसको भर देते हो तो फिर बी कॉपी तो मिल ही जाती है आपको, ठीक है। तो चलो इसको कैसे आप भरना है और इस पे आंसर कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ भरना है जो भी चीज़ें हैं। अब देखो इसको आप किसी भी पेन से भर सकते हो, काला, नीला, आपका मन, ठीक है। लेकिन आप मैं कोशिश करूँ मतलब मैं अगर आपके जगह पे हूँ या रहूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो ओएमआर शीट है उसको काले पेन से भरूँ, और जो ये है इसको नीले पेन से भरूँ, ठीक है। या इसको भी आप काले पेन से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अब जो भी आपका अनुक्रमांक हो, लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये अंकों में हो गया। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको भरना है। तो अब यहाँ देखो, अब शब्दों में आपको भरना है। तो यहाँ बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं, 1 मिनट, ओके। देखो यहाँ पे शब्दों में भरते समय लड़के गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते हैं कि 10,000 ऐसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है तो ये 12,345 ऐसे कर कर लिखते हैं। तो ऐसे आप मत लिखना, क्योंकि आपका रोल नंबर पिछले साल अभी यानी 2022 का बोर्ड एग्जाम हुआ है, तो इसमें 10 अंकों का मिला था रोल नंबर। तो 10 अंकों का, तो उसमें आप गिनते ही रह जाओगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 ऐसे गिनते रह जाओगे और लिखते रह जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सिंपल शब्दों में कैसे लिखना है, जैसे ये 1 है तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। ये 2 है तो उसके बाद ये 2 लिख देना है, 3 है तो ये 3 लिख देना है। चूँकि मैं नई पेन लिया हूँ, ये देखो मैं आपको शुरू में मतलब बता दिया कि नई पेन आप कभी भी यूज़ मत करना। आप ऐसी पेन एग्ज़ाम में यूज़ करना जो नई मतलब ले लेना और उसको आधा आप चला रखे हो, ऐसी मतलब पेन यूज़ करना। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये नई पेन है, ये 1 2 3 हो गया, ये 4 है तो आप इसके बाद ये 4 लिख दो, ये 5 है तो आप इसके बाद 5 लिख दो। देखो मैं साथ में ये लिखा हूँ, राइटिंग पे आप ध्यान मत देना उतना, ठीक है। मतलब हाल ही मतलब जल्द-जल्द लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे आपको लिख देना है। और यहाँ भर जाए तो थोड़ा यहाँ नीचे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी विषय हो, यहाँ विषय का मतलब नाम डाल देना, जिस विषय का एग्ज़ाम हो। प्रश्न पत्र में आपको हमेशा प्रथम प्रश्न पत्र लिखना है, या आप रोमन अंक में ऐसे फर्स्ट भी लिख सकते हो। ये इसका मतलब ये है कि आप लोग का चौथा पेपर है। तो भाई पहले क्या होता था ना कि मतलब एक-एक सब्जेक्ट का 2-2 पेपर हुआ करता था। जैसे ग्रामर सेक्शन का अलग और बुक का मतलब अलग, ऐसे हुआ करता था पहले। तो वहाँ प्रथम और द्वितीय पेपर हो जाता था एक ही विषय का। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, क्लास 10th हो या क्लास 12th मतलब एक ही पेपर होता है। तो यहाँ आपको फर्स्ट भरना है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पे आपको ध्यान दो। यहाँ पे चूंकि ये मेरे पास ये प्री बोर्ड पेपर है तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये एक साइंस का पेपर है 2020 का, ठीक है। तो उसका उदाहरण लेकर यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ भर कर दिखा देता हूँ। जैसे देखो आप लोग का जैसे ये पेपर है ना प्री बोर्ड, तो ये तो प्री बोर्ड का पेपर है, मैंने खुद इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये आप लोग का जैसे मतलब ये मतलब बोर्ड वाला पेपर रहेगा, तो यहाँ इतनी चीज़ें जो सारी चीज़ें सेम रहेगी, ये ऊपर वाली चीज़ है इतनी ना, ये ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि यहाँ कुछ कोड लिखा रहेगा, यहाँ 2023 लिखा रहेगा, यहाँ सामाजिक विज्ञान लिखा रहेगा, ये 3 घंटे 15 मिनट, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कोड है ना, हर एक सब्जेक्ट में ऐसे आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है। तो आप जिस पेपर दे रहे हो, जैसे आप लोग विज्ञान का पेपर दे रहे हो तो विज्ञान का कौन सा कोड का पेपर दे रहे हो, तो इसको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का मान लो ये पेपर है तो ये कोड यहाँ पे भरना होता है, और अच्छे से भरना होता है। जैसे आपको एकदम एकदम जैसे 824 एन के, क्योंकि ये क्यों भरना होता है तो इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो इसको इसलिए भरना होता है कि जैसे आप लोग के क्या होता है कि मतलब आप देखते हो कि आप अपनी ये उत्तर पुस्तिका होती है ना, तो इस पे आप केवल मतलब आंसर लिखते हो, प्रश्न नहीं लिखते हो। तो जो जांचने वाला टीचर होगा वो कैसे जानेगा, क्योंकि आप सब ये जानते हो कि जैसे विज्ञान का पेपर होता है तो पूरे यूपी में लगभग 6-7 प्रकार का पेपर होता है। मतलब 6-7 प्रकार मतलब 6-7 कोड का, और हर कोड में अलग-अलग टाइप के प्रश्न होते हैं। तो फिर
टीचर कैसे जानेगा कि किस कोड का पेपर आपका मतलब आपने किस कोड का आंसर दिया है, तो इसी से जानता है, ठीक है। तो इसी को आपको यहाँ भरना होता है और आपका यहाँ पे जब चेक करता है तो चेक करने जाता है तो यहाँ देख लेता है कि ये 824 एनके का आंसर लिखा है लड़के ने, तो 824 एनके का प्रश्न मतलब पेपर निकालता है और उसके अनुसार आपकी कापियाँ चेक करता है, ठीक है। तो इसको भरना बिल्कुल मत भूलना। परीक्षा का दिन भर देना, परीक्षा तिथि एवं पाली जो भी तिथि हो वो तिथि भर देना और कामा देकर पाली में आप लोग प्रथम पाली लिखना, क्योंकि प्रथम पाली जो सुबह वाली पाली होती है उसको प्रथम पाली बोलते हैं। सुबह में क्लास 10 का एग्जाम होता है और शाम में 2 बजे से क्लास 12 का एग्जाम होता है, तो 12th वाले यहाँ द्वितीय पाली लिखते हैं। और केंद्र का नाम यहाँ जहाँ आपका सेंटर गया है तो वो तो आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, उसको सेम यहाँ पे लिख देना है, सिंपल। अब आगे आपको कुछ नहीं भरना है, केवल इतनी चीज़ है आपको भरना है, ठीक। अब चलो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको मतलब जो प्रश्न है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव टाइप के उनका आंसर कैसे लिखना है। 1 मिनट मैं यहाँ इधर आ जाता हूँ, ओके यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आप ऐसे इसको मतलब ऐसे करोगे तो आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ से लिखना मत प्रारंभ करना, या यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा मतलब जो बोर्ड वाली कापियाँ होती है ना, इस पे सब मुहर-वुहर लगता है। यहाँ पे देखो जो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, सब मुहर-वुहर लगता है ना, तो यहाँ उतरने टाइप का इस इधर हो जाता है। तो यहाँ से आप मत लिखने की कोशिश करना, आप यहाँ से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको हासिल, इसको जैसे आप लोग यहाँ आप जानते हो कि हासिल मतलब इसको आप खींच लेना। हम लोग यहाँ मतलब इधर वाराणसी साइड में इसको हासिल ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ यहाँ देखो मैं खींच लेता हूँ, जैसे इस प्रकार आपको खींच लेना है। ये दिया नहीं रहता है, आपको खींचना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। एक लाइन खींच लिया, एक भी से काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए इसको सटाकर एक और मैं खींच लेता हूँ। ऐसे मैंने ये खींच लिया, ऐसे ऐसे आपको ये हासिल खींच लेना है, ठीक है। ये दिया नहीं रहता, आप लोग इसको हासिल हासिल बोलो या पता नहीं क्या बोलते हो, क्योंकि आप यूपी के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, चूँकि ये हम लोग के इधर वाराणसी, गाजीपुर, इधर गोरखपुर साइड में इसको हासिल ही बोला जाता है। चलो उससे बोलने से कोई मतलब नहीं, आप मेरा रेफरेंस समझ जाना, ऐसे आप खींच लेना। और उसके बाद आप आंसर कैसे दोगे, तो देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको प्रश्न निकालता हूँ। यहाँ देखो अब हम लोग खंड ब का उत्तर देंगे, ठीक है। और इसमें देखो वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट लिखा है और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में। और मतलब यहाँ पे आपका 4 ठे प्रश्न रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन 4 का आंसर देना रहेगा। और वर्णनात्मक प्रश्न में आप लोग का देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड में आप लोग का देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और इनका आंसर देना होगा। तो अब आप लोग अपने दिमाग से यूज करो, अपना खुद दिमाग यूज करो कि यहाँ कैसे मतलब पता चले कि किसका आप आंसर लिख रहे हो। तो आप ऐसे यहाँ खंडबद्ध डाल देना और वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट डाल देना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप ऊपर क्या डालोगे, ऊपर आप लिखोगे खंड ब, तो और काले पेन से लिखना, काले पेन से यहाँ आप लिख देना खंड ब, ठीक है। खंड ब आपने लिख दिया और आप लोग कोष्ठ में लिख सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, कोष्ठ में आप लोग लिख देना वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट, ऐसे बस केवल लिख देना। और यहाँ नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, मैं जल्द लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना, लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है तो आप यहाँ हेडिंग एक डालना, ठीक है, कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आपने ऐसे डाला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर देना और ये लाइन छोड़ देना और यहाँ इस लाइन से आप लोग यहाँ पे लिख देना उत्तर, और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का आप लोग को, यानी जो ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है इसका उत्तर लिखना है। अब लड़कों का काफ़ी क्यूरियोसिटी यहाँ पे होगा कि मान लो मुझे ये नहीं लिखना है, ये अथवा वाला ये है इसका लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ही केवल रहने देंगे। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट भी रहने दोगे तो वो भी ठीक है, अन्यथा यहाँ बेटर होगा कि अगर आप ये अथवा वाला प्रश्न लिख रहे हो ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख कर और यहाँ कोष्ठ में अथवा कर देना, ये अथवा वाला, ऐसे भी लिख सकते हो, या अथवा वाला प्रश्न का
उत्तर ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन में। इससे क्या होगा कि कॉपी जांचने वाला जान जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का आंसर लिखा है, लेकिन उसमें जो अथवा वाला प्रश्न है उसका आंसर लिखा है, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का आंसर लिखा है लेकिन उसमें जो अथवा वाला प्रश्न है उसका आंसर लिखा है। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। काफ़ी लोग आपको मतलब डराएंगे कि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये वो बिल्कुल लिखा जाता है यार। आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। चूंकि आप लोग यूपीएससी की कॉपियाँ देखोगे तो उसमें आप लोग ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे मतलब उड़ डायग्राम भी देखने को मिलते हैं, जो आईएएस होते हैं मतलब एग्जाम देते हैं, ठीक है। कैसे भी आपको टीचर को बेस्ट तरीके से समझाना होता है कि हाँ आपने किस चीज़ का उत्तर दिया है, उसको स्पष्ट समझ आ जाना चाहिए, सिंपल। उसमें मतलब कोई फंडा नहीं है कि आपका इस पे नंबर कटेगा, ऐसे आप लोगों ने लिख दिया तो नहीं। अब जो भी प्रश्न है यहाँ पे अथवा वाला, अब यहाँ पे क्या प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो सिंपल अब यहाँ से आप लिखना, इसका आंसर जो भी हो आप प्रारंभ कर दीजिए। अब देखो, अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या, अब आपने इसका फर्स्ट का उत्तर दे दिया। अब मान लो आप उत्तर दिए, अब उत्तर आपको नीले पेन से लिखना हो तो उत्तर मान लो इतने में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इतने में उत्तर समाप्त नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे उत्तर समाप्त हो गया, तो फिर एक या दो लाइन छोड़कर आप फिर 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़कर आप प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का उत्तर मतलब डाल देना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे डाल देना। और 2 में मान लो 2 का ही आंसर देना चाहते हो, जैसे आर्थिक विकास से आप क्या समझते हो इसी का आंसर देना चाहते हो, ये अथवा वाला नहीं देना चाहते हो, तो बस इतना ही रहने देना, ठीक है। थोड़ा यहाँ आप ऐसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली लाइन छोड़ के उसके नीचे यहाँ पे उत्तर लिख देना। आप अच्छे से आपको लिखना है, मैं जल्द जल्द बता दे रहा हूँ। और यहाँ से जो भी उत्तर है यहाँ से आप लिखना प्रारंभ कर देना, सिंपल ऐसे ही आपको लिखना है। अब क्या करना है कि अब कहोगे कि ठीक है हमने इसी प्रकार कर कर ये चारों प्रश्नों का उत्तर दे लिया, ठीक है। चारों प्रश्नों का उत्तर हमने दे लिया। अब हम लोग का ये वर्णनात्मक प्रश्न 2 आ जाता है, तो इसको अब कैसे लिखेंगे। तो अब आप लोग को क्या करना है कि अब आपको मतलब टीचर को समझाना है कि आपको अब कौन सा आप प्रश्न लिख रहे हो, क्योंकि 4 प्रश्न अब आप, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब आएगा, यानी वर्णनात्मक प्रश्न 2 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें अब 1 2 3 रहेगा। तो इसको आप कैसे समझाओगे कि इसका आंसर, तो सिंपल है, आप वर्णनात्मक प्रश्न 2 डाल देना हेडिंग में। जैसे यहाँ मैं आपको डालकर इधर दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इधर आ जाता हूँ मैं, इधर 1 मिनट, सॉरी। देखो यहाँ हासिल नहीं रहेगी, आपको हर मतलब जगह हासिल खींच लेना है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ हासिल खींच लेता हूँ, 1 मिनट यार, कहाँ इंची रख दिया, सॉरी इंची मैंने कहीं इधर उधर रख दिया। ओके, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ये हासिल खींच लेता हूँ, आपको भी खींच लेना है, ठीक है। बिना हासिल का लिखने का आप कोशिश मत करना। मैंने ये खींच लिया। अब देखो हमें वर्णनात्मक प्रश्न 2 का आंसर देना है, तो आप लोग यहाँ हेडिंग डाल दो, क्या दिक्कत, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दो कि वर्णनात्मक प्रश्न 2, वर्णनात्मक प्रश्न 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप कोष्ठ में लिख सकते हो, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, या यहाँ पे भी लिख सकते हो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल, खत्म काम। अब देखो, अब इसमें आपको किसका उत्तर देना है, तो सॉरी ये तो ये वाला पेपर है। अब वर्णनात्मक प्रश्न में वर्णनात्मक प्रश्न 2 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसे अब प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आप डाल दो यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और फर्स्ट में अगर अथवा वाला का आंसर लिखना है तो मैंने बताया कि यहाँ क्वेश्चन में आप थोड़ा लिख सकते हो कि अथवा वाला प्रश्न का उत्तर, ऐसे लिख सकते हो। और फर्स्ट में केवल फर्स्ट का ही मतलब यही देना है, इसका ही आंसर देना है, अथवा वाला का नहीं देना है, तो सिंपल ऐसे ही रहने देना है। और सिंपल यहाँ से आपको यहाँ से उत्तर डालकर यहाँ आप उत्तर डाल देना और यहाँ से आप इसका आंसर लिखना प्रारंभ कर दो। सिंपल ऐसे ही आप लोग इसमें जो चारों प्रश्न है 1 2 3 4, इन चारों का आंसर दे देना है। उसके बाद ये मानचित्र कार्य वाला प्रश्न आ जाएगा, तो सिंपल इसमें आप मानचित्र कार्य यहाँ पे हेडिंग डाल देना। आप नीचे, चूँकि ये मतलब एक अलग ही प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पे आप नीचे मतलब मानचित्र कार्य ऐसे हेडिंग डाल देना और उसमें का प्रश्न मतलब फर्स्ट। इसमें देखो ये तो आपको इस पे नहीं करना होता है, ये तो आप लोग को मानचित्र पे आपको दर्शाना वर्शाना होता है इसमें, ठीक है। तो ये मानचित्र का काम होता है, मानचित्र पे मैं बताऊंगा आपका आंसर कितना, केवल इतना ही लिखना होता है यहीं तक, ठीक है। ये सब इसका मतलब इसको दर्शाना और इसको लिखना, ये इसके लिए मानचित्र मिलता है, 2 ठे मानचित्र मिलता है, क्योंकि इसमें एक इधर और एक इधर 2 मैप वाले प्रश्न होते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो आई होप आपको मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो आइडिया लग गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार अपनी बोर्ड परीक्षा में आप कॉपी लिख सकते हो, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम टाइम में ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की कॉपियों पे पूरा का पूरा, जैसे ये आप लोग का प्री बोर्ड पेपर का या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो लिख लिख कर आपका आंसर दिखाऊंगा, तो आपको उससे भी आइडिया लगता रहेगा कि कॉपी कैसे लिखे, और सारी चीज़ें याद भी होती रहेगी। तो आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।